बेटा मैंने कोई वहां पे डेरा डालना है क्या? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। गालिबन आपको किसी ने ये बताया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? ये याद दिलाने आई हूं आपको कि यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी नवासियां क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, ये पता चल कर तो आपको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। मेरी नवासियां ऐसा क्या कर रही? ये तो आप उन्हीं से पूछे, वरना आप बोलेंगे मैंने कहा कुछ और आप समझे कुछ। हाँ, यानी आप फिर से सच को झुटला देंगे। बहुत माहिर है ना आप इसमें, है ना? बहुत समझदार हैं आप। अच्छा है। और हाँ, जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। आपको याद दिला दूं कि मेरी बेटी आपकी भावज, आसान लफ्जों में आपकी भाभी, आपके भाई के निकाह में है। वो यहां रहेगी या नहीं रहेगी, या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे, आपका भाई करेगा। इसलिए मुझसे नहीं, जाकर उससे बात करें। अरे तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जहां मर्जी आए उठो बैठो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? मतलब है, अगर तुम यहीं पर ही रहोगी तो बेहतर नहीं है कि तुम भाईजान के कमरे में शिफ्ट हो जाओ? अरे जो बात है, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी तरह शायद, बल्कि शायद नहीं, पक्का पक्का पसंद की शादी करेंगी। पसंद की शादी तो तुम्हारी बेटी ने भी की है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ने पसंद की शादी की, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसका सगा बाप और मामू दोनों शामिल थे। तुम तो बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों का बाप राजी रहे, वरना तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बस बस, मेरी बेटियों के लिए एक और लफ्ज भी मत बोलना। हाय हाय, बेटियों की माएं ऐसे थोड़ी बात करती हैं। अरे मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेटियों के लिए भी कोई नहीं आया। मेरा मुंह ना खुलवाओ। पूछो तुम सारा से कि जब वो यहाँ से भागी थी तो किसने उसको अगवा किया था, किसने आके उसको बचाया था? हाँ, और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही हो? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। पर क्या हो सकता है कि उसकी जान भी ले लें। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सारा तो क्या बल्कि ज़ारा का भी कोई रिश्ता नहीं आएगा और फिर तुम देखती रह जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी?
चल। सारा अफवाह हुई थी, ये क्या कहकर गई है? इतनी बड़ी बात किसी ने भी नहीं बताई, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। फरत, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मजहर को 2 बेटियां हुई थी? मुझे क्या पता था? झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल तुम गई थी ना? तुमने मुझे बताया कि शाजिया भाग गई हॉस्पिटल से, यही कहा था ना तुमने मुझे? अम्मा, अब ये बातें निकलवाने का क्या फायदा? क्योंकि शाजिया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मैं अपनी बेटी को इतना सा भी नहीं जानती। कानूनी और शरई तौर पर अगर उन्होंने आपसे अलग होने के बाद खुला भी नहीं ली और कोई ऐसा केस भी अदालत में दायर नहीं किया तो वो आपके निकाह में है। रही 7 साल बाद निकाह ख़त्म होने वाली बात, तो बात इतनी सी है कि जब कोई शौहर गुमशुदा हो जाए और उसकी कोई खबर ना हो इन 7 सालों में, तो औरत अदालत के तवस्सुत से तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है और कहीं और भी निकाह कर सकती है। लेकिन आपके मामले में ना तो आपने तलाक दी और ना ही आपकी बीवी ने इस अरसे में ऐसा कोई केस किया, क्योंकि इसके लिए उन्हें पेश होना पड़ता, जिसकी वजह से ताल्लुक में तो खिंचाव आ सकता है मगर निकाह बरकरार रहेगा। यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहाँ से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो, ये कहा था कि नहीं कहा था? या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? मुझे सारा से बात करनी चाहिए या नहीं? हर बार की तरह मेरी औलाद मेरे शक को दूर करती रही है। मुझे यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। खुदाया मेरा यकीन कायम रखना। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बाबा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? आपको कुछ पूछना है? हाँ, एक बात तो करने आया था मैं। बेटा मुझे ये बताओ, ये वकास नाम के किसी लड़के को जानते हो? विकी? शायद। बाबा, मैं उसे जानती वानती नहीं हूँ, दोस्त नहीं है वो मेरा। ही इज वेरी क्रीपी। उसे लड़कियां छेड़ना पसंद है और मुझे उसको इस बात पे सजा देना पसंद है। मैंने उस पर फायर भी किया था। रुकिए, मेरे पास वीडियो होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फायर किया था? तुम्हारे पास पिस्टल कब से है सारा? बाबा, मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ। और मेरे पास लाइसेंस पिस्टल पिछले 2 सालों से। अच्छा, और ये सब सिखाया किसने तुम्हें? नाना मियाँ ने। और किसने? नाना मियाँ ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया। तो कहते हैं कि एक लड़की को ना हर वक्त के लिए रेडी होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना हो तो भी आपका काम हो सके, ये नहीं कि अगर कोई हो तभी आपका कोई काम हो। वैसे ये विकी के बारे में आपको किसने बताया? पप्पा ने?
वैसे वो आपकी बहन कम, आपकी सौतेली बहन ज्यादा लगती है। बेटा मैं इस वक्त सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ, आई प्रॉमिस। मतलब हर कहीं भी बात को यकीन थोड़ी ना करते हैं। बिना इन्वेस्टिगेट किया अगर हम हर बात को यकीन कर लेंगे तो ये तो नुकसानदेह है ना हमारे लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं देखती हूँ कि पप्पा आपको जो बोले आप आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लेते हैं। गुस्सा हो जाते हैं, शाउट करते हैं, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हैं और फिर आप लॉजिकली सोचते ही नहीं है। आई एम श्योर अब सारा और अम्मी पे भी गुस्सा करते होंगे और इसलिए मम्मा आपसे दूर हुई थी। लेकिन इस दफा तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया बेटा, किसी पे शाउट नहीं किया। और तुम्हें पता है इसकी वजह और कोई नहीं है, बस तुम हो। हाँ बस अभी समझने में मुगालता हो गया कि तुम सारा हो या ज़ारा। पापा जैसे आप कंफ्यूज हुए ना अभी, एक दफा विकी ने भी सारा को ज़ारा समझ के उससे बात की थी। ये गलती थी उसकी और उस गलती पे मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आपसे एक चीज कहूं बाबा, नाना मियाँ कहते हैं कि जब किस्मत तोहफा देने पे आए ना तो बहुत कुछ दे देती है। मुझे आप मिल गए, मामा को सारा मिल गई, यार मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिल जाए। प्लीज बाबा। तुमने ये सवाल अपनी माँ से किया? मामा उस ज़ारा का है? पता नहीं, घर में होगी। तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि मुझे अब्बा जी के पास ड्रॉप कर दे, मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। नाना मियाँ क्यों गए? यहाँ रहकर क्या करते? मामा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा नहीं मानिएगा। पूछो। अब आप हमारे साथ ही रह जाएं, यही। किस हैसियत में? तुम्हारी सौतेली माँ जो यहाँ रहती है, तो मैं कैसे रहूं? मामा लेकिन अम्मी तो बहुत अच्छी है ना। देखिए उन्होंने मेरी टेक केयर की है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मुझे पाला है। उस दिन तुमने कहा कि तुम्हें पप्पू ने पाला है, आज तुम कह रही हो कि तुम्हें उसने पाला है। आप अम्मी को गलत समझ रही हैं, वो असल में बहुत अच्छी है। सारा मैं इस वक्त किसी को नहीं समझना चाह रही। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? लेकिन अगर आप चली गई और नहीं रुकी तो मेरी शादी रुक जाएगी। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है। यू आर बीइंग सेल्फिश नाउ। लेकिन बाबा को पसंद की शादी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए वो संजीदा पप्पू से आज तक बात नहीं करते। मेरी बारी में तो वो खुद ही मान गए। और अगर तुम्हारी शादी के लिए मैं ना मानूं तो? मामा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे ना बाबा का प्यार कभी मिला नहीं। मैं जब अपनी दोस्तों को देखती थी ना कि उनके बाबा उनके लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं सोचती थी मेरे बाबा क्यों नहीं करते। फिर मुझे आप पे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि आपकी किए गई सजा मुझे मिली है। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी, फिर मुझे ज़ारा मिल गई। ज़ारा यहाँ आई, उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पापा का दिल जीत लिया, पापा मुझसे भी प्यार करने लगे, मुझे आप मिल गई। जब पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी तो अब तो थोड़ा सेल्फिश हो सकती हूँ ना मैं, पहली दफा।
सब कुछ चाहिए मम्मा, मुझे आप चाहिए, बाबा चाहिए, ज़ारा चाहिए और आदिल भी। अब अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेगी। लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है सारा, वो माजी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? सब कुछ तो बदल गया। क्या आपका दिल बाबा के लिए पहले से नहीं धड़क सकता जैसे पहले धड़कता था?